7 महीने में ही हो गया है। अभी इसका 9 महीना हुआ है। माँ के पास पर्याप्त दूध नहीं तो हम लोग निप्पल से दूध पिलाते हैं और इसका नाम सुंदरी रखे हम लोग। सुंदरी लक्ष्मी 12 टन ओकर बार सेवा सब करता ना सेवा करतो। हाँ। हमार कई पीढ़ी खप गए ये मांगला मांगत ये हमार मांग कब पूरा सरकार से यही सवाल है गौ माता हर गांव हर क्षेत्र हर गली में गौ सेवक वहाँ उपस्थित हैं। कभी गौ माता गटर में गिर जाता है, कभी गौ माता एक्सीडेंट हो जाता है। शासन प्रशासन से कोई मतलब नहीं है ना उनको। लगातार गौ पे जो मेजबान के अत्याचार हो रहा है हमारे घर में सबसे ज्यादा बढ़ गया। कचरा खा रही है, सड़क पे बैठी है, दुर्घटनाग्रस्त हो रही है, लोग उसको निराश्रित समझ के बाहर सड़क पे छोड़ दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ के साथ। देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर कलेक्टेड पहुँचे हुए हैं हिंदू विचारधारा के लोग। इसका वजह यह है कि जो गौ माता को जो है राष्ट्र माता घोषित करने के लिए इन लोग जो है लगातार कुछ न कुछ प्रयास कर रहे हैं। इसी अवसर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर युवा बुजुर्ग बच्चे सारे लोग जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अत्याचार होते गौ माता ओकर समाधान के लिए हम समाधान आज के समय में गौ घर के सीट में बकायदा डनलप में सोते है ना, लेकिन हमारे गौ माता घर के दरवाजा भी नहीं मिले, गली में रहते। पहली कार्य से गौ माता पर गौ माता के बहुत ज्यादा सेवा करन, ओकर गोबर पेशाब घी दूध दही एकर महत्व समझते हैं। पंचगव्य बनत से ओकर बहुत बड़े दवाई है, बहुत बड़े बीमारी के रोग नाशक है गौ माता के पंचगव्य में। जेला हम अलग करके कुत्ता की सेवा करते हैं, बिल्ली की सेवा करते हैं, परंतु गाय की सेवा नहीं करन। तो यही दुख के साथ हम आज गौ माता के समस्या के समाधान हो करके अभियान निकाले हैं। और ये अभियान में ना जरूर हमारे शासन प्रशासन सब मिल करके अगर समस्या ला गौ बछड़ा को पकड़ के रखे। ये जो बछड़ा है वो जन्म से पहले हो गया, मतलब 7 महीने में ही हो गया है। अभी इसका 9 महीना हुआ है। माँ के पास पर्याप्त दूध नहीं तो हम लोग निप्पल से दूध पिलाते हैं और इसका नाम सुंदरी रखे हम लोग। सुंदरी नाम रखिए। कहाँ से हैं आप? हम लोग कुर्सी पार गौशाला। ये ऐसे मतलब गोद में रख के आप बछड़ा को ले रहे हैं? इसका गोद में रख के हम लोग इसलिए लेके आए हैं कि हम यहाँ के जो कलेक्टर महोदय हैं उनको वो दिखा सके कि जो गौ माता के साथ अत्याचार होता है उस वक्त पे रोक लगाए। जी, ये जो ध्वज है भगवा ध्वज के बीचों बीच क्या लिखा हुआ है? वो गौ सम्मान आह्वान अभियान जो अभियान चल रहा है वो लिखा हुआ है। सुन लो गौ माता की कहानी, माता की कहानी। तो वर्णन कर रहे हैं पहले जो लोग हैं गाय को अपने घरों में पाला पोसा करते थे, लेकिन अब लोग कुत्ता बिल्ली घर में पालना पसंद करें, लेकिन कोई घर में गौ माता को रखने को तैयार नहीं है, जिसके कारण गौ माता को जो राष्ट्र माता घोषित कर ले इसके लिए इन लोग दुर्ग कलेक्टेड पहुंचे हुए हैं। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए आप लोग अब पहुंचे हैं, क्या क्या बात हुई अभी प्रशासन के साथ? अभी प्रशासन को हमने सौंपा है अपना जितना भी हस्ताक्षर हमने किया था पूरे जिले में, और हमने मांग रखा है। पिछले बार एक बार और किए थे, अभी फिर से हमने मांग रखा है कि हम जितने भी अपने गौ माता को बचाने के लिए हमने जितने साइन किए हैं है ना, वो पुनः आप लेके है ना, इस बड़ी घटना है जो गौ माता की अभी चल रही है ना, उसको बंद करे, कत्ल खाने बंद करे और गौ माता को राष्ट्र माता बनाए। यही उनसे कैसे हो सकता है? गौ माँ को राष्ट्र माता कैसे घोषित किया जा सकता है? जी मैम, अभी गौ सम्मान अभियान चल रहा है जो, उसके में 5 लाख हस्ताक्षर हुए हैं। ये 4 चरणों में, पहले तहसील में सभी तहसीलों में हुआ है, अभी जिलों में हुआ है, अब इसके बाद रायपुर में। एक छोटे छोटे रूप लेके जब बड़ा होगा ना तब सरकार हमें ध्यान देगी। केंद्र से लेकर जो है राज्य तक बीजेपी की सरकार है, जो भगवा विचारधारा के लोग हैं, उसके बावजूद भी अभी तक राष्ट्र माता क्यों घोषित नहीं करे? कई लोगों का ये भी कहना है कि सड़क में जो दुर्घटना होता है और कभी भी देखो नाली पानी में पड़े रहते हैं गौ माता झिल्ली खा रही, उनकी जो दुर्दशा है आए दिन वीडियो के वायरल माध्यम से देखा भी जा सकता है। लेकिन सिंसेटिव बनाया गौ माता पर नहीं, उनके चारा घाह खा दिया गया, उनके जो गौ भूमि का जो जगह था वो भी खत्म हो चुका है। कई प्रकार से बातें हुई, बावजूद सारा चीज हो गया, लेकिन गौ माँ के लिए अभी तक विचार जो है धरी की धरी रह गई। जी मैडम, क्या गौ माता पॉलिटिक्स है। गौ माता का नाम लेंगे तो वोट मिलेगा,
गौ फिर जब सरकार आ जाएगी तो गौ माता को भूल जाएंगे, इसलिए सरकार गौ माता पे कुछ नहीं कर पा रही है। और दूसरी बात है जो ज़मीन कब्जा हो जा रही है, ये गौ माता के लिए सब भूल चुके हैं कि 33 कोटि देवी देवता इन्हीं में वास करते हैं। वो अपने घर से झिल्ली बाहर- खाती है। हाँ, झिल्ली खा रही है। अब पहले घर में रहती थी, घर की लक्ष्मी थी पहले, अब बाहर में जानवर पशु में आगे गिनती है। पहले वो माता, आपके गौ माता को कुछ लोग आवारा पशु भी बोलते जी, हैं, बिल्कुल। कैसे लगता है ये सुन के? उनकी सोच जो है वो मैडम सोच पे डिपेंड करता है। जैसे हमारी ये माता है, हम इनको माँ मानते हैं, तो उनकी सोच खराब है, उस पर कुछ नहीं बोल सकते हैं। अभी आप कल ही की बात है, कल कोतवाली थाने में गौ माता के साथ दुराचार हुआ है, वो मारपीट किया गया, उसके बाद दुष्कर्म किया गया। ये सब उसी के उस सब का मंदबुद्धि है, दिमाग खराब है सबका, इसलिए। अभी प्रशासन के बीच आपकी क्या बात हुई है? प्रशासन बोल रहे इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे, आपकी बातों को ध्यान देंगे और आपका जो है उसको आगे बढ़ाएंगे करेंगे प्रोसेस को। कुछ उम्मीद है? उम्मीद तो नहीं लग रहा है मैम। दिल्ली इसके बाद अभी राज्यपाल को जाएगा, रायपुर में बैठेंगे धरना में। बड़ी प्रदर्शन आप लोग क्या करने वाले हैं? क्योंकि छोटे छोटे प्रदर्शन तो बहुत हो गया कि गौ माँ को जो राष्ट्रमाता दिल्ली में घोषित मैडम करने का। अमरा अनशन है 2027 में। दिल्ली में अमरा अनशन बैठेंगे, एक साधु बैठेंगे, उसके बाद दूसरे जैसे हम लोग भी जाएंगे यहाँ से छत्तीसगढ़ से, हम लोग भी बैठेंगे अमरा अनशन में। जैसे कोई खत्म होगा उसकी जगह दूसरा कोई लेगा, मतलब उसके 27 में चलते रहेगा, वो रुकेगा नहीं कभी। जब गौ माता राष्ट्रमाता बनेगी नहीं तो कोई ना कोई मरते जाएगा, अमरा अनशन होते रहेगा। जी, आप तो गौ सेवा की बहुत पुरानी प्रेमी हैं, आप गौ माँ को बहुत मानते हैं, लेकिन अभी तक निराकरण नहीं निकल पा रहा है। लगातार आप लोग इससे पहले भी कई बार बोल चुके हैं गौ माता की। गौ माता की जय। मैं गौ माता के बारे में क्या बोलूँ, गाय तो हमारी राष्ट्र माता है, यही है। सभी जगह वो हिंदू राज ही है और यहाँ पर देश में भी भगवा राज ही है, तो समझदारी होना चाहिए। प्रधानमंत्री समझदारी से काम अगर होता तो आप लोग यहाँ थोड़ी ना होते। नहीं आते, तो आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। बस जो गौ सेवा कर रहे हैं उनके ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप लगता है। कैसे लग रहा है, कैसे आरोप लग रहा है? आरोप ये लगता है कि इन लोग चारा नहीं खिला दे सकते, घर से बाहर करते हैं। भाई जो गौ सेवा करते हैं उनके पास भी तो जनसंख्या बढ़ सकती है, तो बढ़ने से जगह भी तो होना चाहिए ना। गौचर भूमि को तो एक तो कैप्चर करके रखें। गौचर भूमि में लोग कहीं सरकारी आवास बना दे रहे हैं, सरकारी कुछ भी बना दे रहे हैं, और गौ माता रोड में बैठती है बोलते हैं, तो रोड में गौ माता की जगह रोड में है, इसलिए रोड में बैठ जाती है। सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए कि हम गौचर भूमि को खाली कर दे, गौ माता कभी रोड में दिखाई नहीं देगी। और एक गौ रक्षा की कितना गौ रक्षा करेंगे बताइए आप? इसलिए तो कुछ ना कुछ बनना चाहिए। सबकी धारा बनी है, सबकी कानून बना है, सबकी सब चीज़ बने है। क्या जिस तरह से आप इस जो छोटी सी बछड़ा है उसको आप पकड़े हैं, माला पहनाए हैं, क्या ऐसे सम्मान सभी गौ ऐसा सम्मान जब राष्ट्र में होगा ना तभी गौ माता को सम्मान मिल सकेगा। अब ये दिखाने के लिए देखो, ये 7 महीने समय से पहले ये बताइए कि गौठान भी बहुत सारा बना है, कितने गौठान सक्सेस है? कौन से गौठान सक्सेस है? गौठान में जो गौठान के लोग हैं वो अपने जेब गरम करते हैं। सही स्तर पे बोला जाए तो गौ सेवकों को जो सही स्तर पे सेवा करते हैं उनको गौठान नहीं मिलती है, जेब गर्म करने वाले को गौठान मिलती है। आज बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के बच्चे लोग को गुंडा बोला जाता है। कहाँ से गुंडा नजर आते हैं इन लोग? हैं अपना खुद गुंडागर्दी करेंगे, अपनी कानूनी लाठी चलाएंगे और इनके ऊपर दोषारोपण लगाते हैं। ये तो सबसे बड़े सेवक है। कभी जो बोलने वाले कभी गौ माता की सेवा करके देखे, 24 घंटे गौ माता के पास रह के देखे तो भी जान जाए। गौ माता के लिए भी और मेरे पास कोई शब्द नहीं है। गौ माता की जय। गौ सेवक जो है जिनसे हम अभी बात करने वाले हैं, गौ से संबंधित गौ माता के लिए ये भाई साहब जो है जेल भी जा चुके हैं। क्यों जेल गए थे आप? गौ तस्करी पकड़ने गए थे तो पुलिस ने उल्टा हमारे ऊपर आरोप लगा दिया था, और गौ माता के नाम से सिर्फ राजनीति चल रही है। और आपने जो अभी गौठान के लिए बोला, तो हर गौठान का वह स्थिति नहीं है। हमारे गौ सेवक भाई गौठान चला रहे हैं, देवाशीष घोष जी जान से वो गौठान चला रहे हैं, अपना पैसा लगा के चला रहे हैं। उनको कोई सहयोग नहीं मिलता है, तो भी गौ माता के लिए पूरा दिन भर सेवा करते हैं। दुर्ग गोकुल नगर गौठान हमारे देवाशीष भैया चलाते हैं अपने पैसे। नाम बताएं। अनिल दौलतानी। सामने मौजूद है देवाशीष घोष और गायत्री डॉक्टर जी। फुलगांव का जो गौठान है उसको लंबे समय से इन्हीं लोग संचालित कर रहे हैं, और समस्या इतना है कि बताया नहीं जा सकता। बावजूद लगातार ये दोनों लोग हैं जो इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, जो गौठान की गौ सेवा में जो जुटे हुए हैं। भैया इतना तकलीफ आने के बाद अब कैसे झेल पा रहे हैं समस्याओं को, जो और आज जो है गौ माँ को राष्ट्र माता की जो है राष्ट्र माता के लिए आप लोग पहुँचे हुए हैं। हम लोग अपनी तकलीफ़ को तब भूल जाते हैं जब हम अपने आप को उस गाय की जगह पे रख के देखते हैं। जब हम देखते हैं कि गाय बाहर शहर में कचरा खा रही है, सड़क पे बैठी है, दुर्घटनाग्रस्त हो रही है, लोग उसको निराश्रित समझ के बाहर सड़क पे छोड़ दे रहे हैं। उस तकलीफ़ का अंदाज़ा करके हम लोगों ने सोचा कि हमारी तकलीफ़ तो बहुत छोटी है, गाय की तकलीफ़ बहुत बड़ी है।
और इस तकलीफ़ का निवारण करने के लिए हम अपने सामाजिक लेवल पे जो काम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पे इसीलिए आए हैं कि गाय को जो पशु का दर्जा दे दिया गया है लोगों के द्वारा, उसको माता का दर्जा दिया जाए, ताकि वो जो सम्मान गाय के प्रति लोगों के अंदर में छूट गया है, वो माता के रूप में जब वो उसको घोषित हो जाएगी तो सम्मान भी करेगा, रक्षा भी करेगा और संवर्धन भी करेगा। ये उद्देश्य लेके आज यहाँ पे आना हुआ है और देखते हैं आगे क्या प्रक्रिया होती है। आज और उनके साथी यहाँ पहुँचे इंद्र अभी जो गौ सेवा के लिए बोल रहे हैं। आप लोग कई बार जो है रात में भी गए हैं गौ को बचाने के लिए, तरह तरह के इल्जाम आप लोग के ऊपर भी लगते हैं। इसके बावजूद भी आज तक केंद्र से लेकर राज्य में जो है भगवा विचारधारा इस पर निराकरण नहीं हो रहा है, क्यों? मैं बता देना चाहता हूँ, हमारे दुर्ग जिले में लगभग हर कस्बा, हर गांव, हर क्षेत्र, हर गली में गौ सेवक वहाँ उपस्थित हैं। कभी गौ माता गटर में गिर जाता है, कभी गौ माता एक्सीडेंट हो जाता है। शासन प्रशासन से कोई मतलब नहीं है ना, उनको कोई नहीं आता देखने, लेकिन गौ सेवक रूप में हम लोग वहाँ पे जाकर भीड़े रहते हैं। हम तो यही सरकार से मांग करते हैं, जिस गौ मूत्र को भी हम लोग पान करते हैं, पूजा के लिए उपयोग करते हैं, ऐसे गौ माता को राष्ट्र माता हमें बना, ये क्या सोचना है, क्यों सोचे हम? जल्द से जल्द राष्ट्र माता बनना चाहिए। और आज ये दूसरी बार है गौ सम्मान रूप में हम लोग निकले हैं। उसके बाद 27 अक्टूबर को हजारों की संख्या में फिर हम लोग उपस्थित होंगे। अगर शासन प्रशासन तब भी नहीं माना, उसके बाद दिखाएंगे कि हिंदूवादी अगर शासन बना सकता है तो बिगाड़ भी सकता है। जय जय श्री राम। प्रशासन तो जो राज्य सरकार की जो नियमावली उनको फॉलो करती है, घोषित करने का काम तो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार की है। इसमें प्रशासनिक अधिकारियों का क्या रोल है? बीजेपी एक हिंदूवादी विचार के नाम से ही आज खड़ा है और हम भी लोग उनको वोट देते हैं और हम आज भी सम्मान करते हैं, क्योंकि जो संगठन जो कार्य हिंदूवादी के लिए काम करेगा हम उसके लिए जरूर समर्पण का रूप में खड़े रहेंगे। केंद्र सरकार यह रूप में जीता गया है कि गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिया जाए, लेकिन राष्ट्र माता का सम्मान अभी तक हमको नहीं मिला है। इनको तो खाने के चारा तक नसीब नहीं होता, झिल्ली खा रहे हैं आपके। जगह जगह गौशाला गांव में बनाने से नहीं होता है, घोषणा करने से नहीं होता है, वहां पहुंच कर देखने से होता है कि गौ माता के लिए चारा है या नहीं है। आप लोग कल दूध के लिए तरस जाएंगे, कल कैंसर का जो दवा बनता है गौ के गोबर से ना, उसके लिए आप तरस जाएंगे अगर गौ माता को सम्मानित नहीं किया गया। भैया क्या बोलते हैं पूरी विषय? हमारे छत्तीसगढ़ में अभी डेली हर जिलों से शिकायत आता है गौ माता की तस्करी और गौ माता की रोडों में छोड़ देना। गांव में गौ माता संरक्षण हो, इस मुहिम के माध्यम से हम लोग जागरूक कर रहे हैं। गौ माता ध्यान रखे, खाद के लिए ना दिक्कत हो। और लगातार गौ पे जो अत्याचार हो रहा है, बेजुबान के अत्याचार हो रहा है, हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा बढ़ गया है। इसीलिए हम लोग लगातार जागरूक अभियान चला रहे हैं गौ माता राष्ट्रीय माता के लिए। और गौ माता की जो दुर्गंधी है उसको भी हम लोग जागरूक हर साल हर दिन कर रहे हैं। और आने वाला टाइम जो गौ माता के लिए हर जिलों में प्रयास कर रहे हैं अपनी गौ माता राष्ट्रीय माता में, इससे फायदा रहेगा, गौ माता की संरक्षण हो पाएगा छत्तीसगढ़ में। गौ माता का राष्ट्र माता बनना चाहिए, काबर नहीं बना सरकार? वही जाने। हम 12 टन हमारे कर हवे लक्ष्मी 12 टन ओकर बार सेवा सब करता ना। सेवा कर तो हाँ। आपके घर 12 टन हवे? हाँ 12 टन है। आजकल के लड़का मन नहीं करत सेवा। करत गा। अच्छा बताओ, आपका 12 टन गाय है, का खवात हो अपन गाय ला? कुटी खवातन कुटी। कुटी? हाँ कुटी। अब घास आई तो घास खवाबो। हाँ। और शहर के गाय मन तो झिल्ली खाते। झिल्ली खाते। हाँ। हाँ। और आप मन माता बोलते हो। हाँ। और यहाँ तो शहर में बोला आवारा पशु कहा जाते। खराब लगते सुन के। हाँ। ए बाबा, सुगंधा गौ के गोबर 1 कुंटल 50 किलो रोज हर रोज। उसमें गायत्री मंदिर है, भगवान राम लखन के मंदिर है, कबीर मंदिर है, बड़जंग अस्पताल है, डाकघर है, नंदी बैला है, दर्शी भगवान है, बाजार चौक है। रोज के 1 कुंटल गोबर मिलता रोज के। चूड़ामणि है भगवान कन्हैया गोपाल जी। भाई गौ सेवा के लिए यही मैं बोला चाहता हूँ कि कई साल से कर मांग चलत है, हमार कई पीढ़ी खप गए ये मांग ला मांगत ये हमार मांग कब पूरा? सरकार से यही सवाल है मोर। यही सवाल है। यही सवाल। अभी जंतर मंतर में भी बवाल हो, इसे जंतर मंतर में भी इस टाइप में नजर। जंतर मंतर के तो समझ में नहीं आया। कोई राम भगवान ला बकत, कोई ओमन तो अनपढ़ है, साले मन पढ़े नहीं है, कोई जन अंगूठा छापे सब। भाई जब ते पेपर दे वही विद्यार्थी है तो अपन विषय में बात रखना। ते बाबा
और मैं हमारे प्रेमानंद महाराज लगा ली देते, भगवान राम लगा ली देते, मोल नहीं लगे मन विद्यार्थी है तीसे। अच्छा, विद्यार्थी नहीं लगे। नोए